हमारे साथ आरके सिंह जी जुड़े हैं, जो कि 26/11 के दौरान केंद्रीय गृह सचिव थे। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। और सर, सबसे पहले आपसे सवाल मैं यही करना चाहूंगा कि तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है, इस विषय पर क्या कहेंगे आप? उससे पूछताछ होगी अब। ये बहुत बड़ी सफलता है। इससे ये देखिए, 2-3 पहलू है इसके। एक तो यह मैसेज देता है जितने आतंकवादी हैं दुनिया में उनको, कि वो ये ना समझें कि भारत पर टेररिस्ट अटैक कर देंगे और फिर वो इधर उधर महफूज घूमेंगे, सुरक्षित रहेंगे। कभी नहीं रहेंगे। देर सवेर हम उनको पकड़ करके जरूर लाएंगे और उनको यहाँ आकर के हमारे कोर्ट का सामना करना होगा और सजा भुगतना होगा जी। यह मैसेज जाता है। यह दुनिया के सभी टेररिस्ट को यह मैसेज जाता है। जो भी इस हमले में, 26/11 के हमले में जो भी लोग मरे, करीब 166 लोग मरे, 300 लोग घायल, उनके जो सगे संबंधी हैं उनको संतोष होगा कि जो उनके सगे संबंधी जो मरे, उसके लिए जो जिम्मेवार व्यक्ति है उसको पकड़ के ले आएगा जी, और उसको सजा मिलेगी। ये संतोष होगा जी। दूसरी ओर सर, 26/11 आतंकी हमले में तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को आप क्या भारत सरकार की कूटनीतिक जीत मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए, ये प्रधानमंत्री जी ने इस बात को उठाया था ट्रंप के साथ मुलाकात में जी, और उसके तुरंत बाद ये हुआ। ट्रंप ने कहा था कि उसको तुरंत भेज दें। ये हमारी कूटनीति की जीत है। और जो 26/11 हमले में जो इसके परपेट्रेटर थे, इसके जो योजना बनाने वाले पाकिस्तान में थे, उनके बारे में कुछ बहुत सारी जानकारी तो हमारे पास है, लेकिन कुछ और जानकारी हमको इससे मिल सकता है। इसके इंट्रोगेशन से, तहव्वुर राणा के इंट्रोगेशन से जानकारी मिल सकती है। इसके अलावे तहव्वुर राणा कई बार भारत आया, हेडली को भी कई बार भारत भेजा। जो हमला हो, तो ये आतंकवादी हमला कहाँ किया जाए उसका सर्वे करने के लिए जी। तो भारत में इसका कहीं पर कोई स्लीपर सेल है तो इसकी जानकारी हमको मिलेगी। सिंह साहब, वहीं दूसरी ओर लगातार पाकिस्तान का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है। तहव्वुर राणा को लाने से क्या पाकिस्तान बेनकाब होता नजर आएगा? पाकिस्तान तो बेनकाब हो चुकी है और तहव्वुर राणा तो पाकिस्तानी है। पाकिस्तान मना कर रहा है, लेकिन तहव्वुर राणा तो पाकिस्तानी है। वो पाकिस्तानी ISI एजेंट है। वो पहले आर्मी में था और आर्मी ने, पाकिस्तान आर्मी ने ही उसको वहां जाकर स्थापित कराया, कनाडा का सिटीजनशिप दिलवाया और कनाडा और अमेरिका में उसका ये जो एजेंसी है वो खुलवाया। और वह सिर्फ ISI का सेंटर था, ISI का एजेंट था। ये पाकिस्तान को बिल्कुल बेनकाब करता, पहले ही बेनकाब हो गया। अब वो पाकिस्तान जो हमला हुआ 26/11 का, उस हमला को अंजाम देने वाले, उस हमला के बारे में योजना बनाने वाले सब तो पाकिस्तान में है। हमला के दौरान वो मिनट बाय मिनट डायरेक्शन दे रहे थे यहाँ आतंकवादियों को, जबकि आतंकवादी यहाँ मार रहे थे, और वो सारा डायरेक्शन आ रहा था कराची के कंट्रोल रूम से। तो पाकिस्तान तो बेनकाब है। यह उसके ये दंगेपन को और जाहिर कर देगा जी। ये पाकिस्तान देखिए एक स्पॉन्सर ऑफ टेरर रहा है, ये पूरी दुनिया जानती है जी। सर, पाकिस्तान बेनकाब तो है, लेकिन दूसरी ओर अगर बात पाकिस्तान को लेकर की जाए, पाकिस्तान हमेशा से 26/11 पर सबूत की बात करता रहा है। ऐसे में भारत का पक्ष कितना मजबूत आप देख रहे हैं? बिल्कुल मजबूत है साहब। और 26/11 के सबूत तो हमने उनके साथ शेयर किया जी। शेयर इसलिए किया क्योंकि 26/11 का जो हमला हुआ, टेरर अटैक जी, वो पाकिस्तान में ISI ने ऑर्गेनाइज किया और आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया। ISI और आर्मी का एक अंग है, उसके जो जनरल होते हैं वो आर्मी से जाते हैं, और उन्होंने ये 26/11 के टेरर अटैक का योजना बनाया। उसके लिए जो टेररिस्ट को चुनना था वही उन्होंने किया, उसको जो ट्रेनिंग देना था वो उन लोगों ने किया, उसके बाद उनको जो हथियार से लैस करना था उन्होंने किया, और फिर वहां से भेजा। ये सारा जो 26/11 का मुंबई टेरर अटैक हुआ, 26/11/2008 का, ये तो पाकिस्तान के द्वारा कंसीव किया गया, उसके द्वारा प्लान किया गया और उसके द्वारा एग्जीक्यूट किया गया।
बिल्कुल सर, जिस तरीके से तमाम बातें हुई कि पाकिस्तान हमेशा से 26/11 पर सबूत की बात करता रहा है और भारत पक्ष अपना मजबूती से रखता हुआ नजर आएगा, ये जाहिर तौर पर। लेकिन दूसरी ओर बात अगर कसाब को लेकर की जाए तो कसाब को फांसी हो गई थी, लेकिन वो जिंदा आतंकी पकड़ा गया था। तहव्वुर राणा को कैसे फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाएगा और वो कौन कौन से सबूत देने होंगे, उसके खिलाफ भारत के पास कौन कौन से सबसे मजबूत पक्ष हैं जिसके माध्यम से उस आतंकी को फांसी हो सके। उसको भी देखिए, उसको भी यहाँ पर ये कोर्ट के सामने ट्रायल फेस करना होगा जी। और मुझे पूरा विश्वास कि जितने सबूत हमारे पास हैं इसके खिलाफ कि वो कोर्ट इसको कन्विक्ट करेगी। और मुझे पूरा विश्वास यह भी है कि जो हमारे प्रोसिक्यूटर हैं वो इसके लिए डेथ पेनल्टी की मांग करेंगे। सर, दूसरी अगर बात की जाए तो राणा का जो प्रत्यर्पण है दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश से हुआ है, तो क्या माना जाए कि बाकी जो बड़े अपराधी हैं जो दुनिया के किसी भी मुल्क में छिपे होंगे वो निकल कर लाए जाएंगे, जिससे एक कड़ा मैसेज जो है वो दुनिया भर में जाएगा? ये तो है ही है, ये तो हम लोग किसी को छोड़ते नहीं। जो जो भागे हुए हैं सबके पीछे हम लोग लगे हुए हैं कि पकड़ के ले आवे। ये हम लोग की सरकार है कि आतंकवादियों को एक भय समा गया जी। एक तो जो आतंकवादी को पालते थे उन देशों को भय समा गया है जी। कि भैया हम उनके देश में आतंकवादी हमले कराएंगे तो फिर हमारे देश में घुस के मारेंगे। आतंकवादियों को भय समा गया है जी। कि भैया हम कहीं पर सुरक्षित नहीं है, वो सुरक्षित नहीं। सर, लेकिन इस बीच एक नाम और लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, वो है दाऊद इब्राहिम का। क्या दाऊद पर भी अब दबाव बनता हुआ नजर आने वाला है? दाऊद इब्राहिम तो देखिए ये पाकिस्तान में है, लोग कहते हैं कि बीमार है, लेकिन है पाकिस्तान में, इसमें कहीं कोई शक नहीं। अब पाकिस्तान उसको शेल्टर दे रहा है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए।